नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। बीते दिनों पाकिस्तानी आतंकियों ने न सिर्फ भारतीय जवानों को निशाना बनाया बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बनाकर मारा, जिसे देखते हुए अब घाटी में सेना पहले से ज्यादा अलर्ट है और सरहद से सटे गांव के लोगों को हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आइए देखते हैं सेना का प्लान वीडीसी। हाथों में आधुनिक हथियार, अचूक निशाना और दुश्मन को खत्म करने का दमखम। हिंदुस्तान के ये वो जंगबाज हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि घाटी में एक एक दुश्मन को खत्म करके रहेंगे। भारत पाकिस्तान सरहद के आखिरी छोर पर सेना से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे ये लोग वैसे तो आम नागरिक हैं, लेकिन अब आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के गुर सीख चुके हैं। इन्हें देखकर इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लड़कियों ने बंदूक थाम रखी है और हौसले इतने बुलंद की अगर कोई आतंकी सामने दिख जाए तो बिना एक भी सेकंड जाया किए उसे जहन्नुम पहुंचा सकती हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है इनके स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकी हमलों को देखते हुए सेना के जवान विलेज डिफेंस कमेटी से जुड़े लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसी ट्रेनिंग का हिस्सा ये लोग बने हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। लगातार सुरक्षा बलों को अब ये इनपुट मिल रहे हैं कि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहते हैं। आतंकी घुसपैठ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर नियंत्रण रेखा के जरिए। लेकिन अब कैसे कायर पाकिस्तान को भारतीय सेना तो मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन अब सीमांत ग्रामीण भी लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि भारतीय सेना ने अब ये बीड़ा उठाया है कि सीमांत ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें हर तरह के वेपन को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के लाम में। यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय सेना की ओर से जो यहाँ पर युवा हैं, खासतौर पर युवतियों को आप देखिए कि यहाँ पर इन्हें बताया जा रहा है कि कैसे आपने हथियार चलाने हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको बता दें कि ये विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य हैं। विलेज डिफेंस कमेटी वो होती है क्योंकि जब हमने देखा कि जब 90 के दशक में आतंकवाद अपने चरम पर था तो यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के लिए तीसरी आंख बनकर काम किया। अब आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियार कैसे हैंडल किए जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, वो यहाँ पर इन्हें बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी ज़्यादा रुचि जो है, कितनी दिलचस्पी ये युवा दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं। तमाम जितने भी यहाँ पर जवान हैं वो इन युवाओं को बता रहे हैं कि कैसे आपने अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान द्वारा पाले गए कायर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। ये सबसे लेटेस्ट वेपन है और आपको बता दें कि इन्हें ये बताया जा रहा है कि कैसे आपने इन वेपन को हैंडल करना है। आप देखिए कि कैसे बारीकी से, हर एक बारीकी से इन्हें समझाया जा रहा है। और युवाओं को देखिए कि बेहद ज़्यादा हमें दिलचस्पी यहाँ पर दिख रही है और बता रहे हैं कि क्योंकि लगातार इनपुट इस तरह के आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम इस एरिया की बात करें, पीर पंजाल रेंज की बात करें, पुंछ में हमने देखा कि कैसे लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही नियंत्रण रेखा जो है ये बिल्कुल ही जीरो लाइन के नज़दीक ये गाँव वाले रहते हैं। और अगर इन्हें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट दिखती है तो अपने गाँव को बचाना है और सेना के लिए तीसरी आंख बनकर काम करना है। इस ट्रेनिंग का मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाना है ताकि जरूरत पड़ने पर ये गांव वाले आतंकियों को खत्म कर सके। वैसे सेना पहले भी इस तरह की ट्रेनिंग आयोजित करती रही है, लेकिन इस बार देश की बेटियां आगे बढ़कर सामने आई हैं। इनके हौसले इतने बुलंद है कि दुश्मन इनको देखकर ही कांप जाएंगे। आइए सीधे हम इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, युवतियों से बातचीत कर लेते हैं कि ये ट्रेनिंग जो है कितनी ज़्यादा इन्हें लगता है कि इनके काम आएगी। आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और ये ट्रेनिंग जो भारतीय सेना ने बीड़ा उठाया है आप किस तरह से देखती हैं? सर, मेरा नाम सीमा है, मैं गांव लाम से हूँ। ये जो वीडीसी है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी से चीज़ें मतलब सही हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सी ट्रेनिंग दी जा रही हैं, कैसे हम वेपन यूज़ करते हैं, पोजीशन कैसे होती है, ऑल चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं वीडीसी में। दुश्मन को चेतावनी भी दे दीजिए। दुश्मन को चेतावनी ये है कि हम वेपन से नहीं डरेंगे, गोलियों से आपको डराएंगे। ये हौसले आप देखिए, हौसले बुलंद हुए हैं इन भारतीय सेना के जांबाजों की वजह से, क्योंकि उन्होंने इन युवतियों को इस तरह की ट्रेनिंग अब दे दी है कि दुश्मन का काम तमाम करेंगे। ट्रेनिंग मिल चुकी है, खुशी हो रही है कि अब आप वेपन हैंडल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो।
हाँ, खुशी हो गई। क्या क्या सीखा आपने? हमने बहुत कुछ सीखा, ट्रेनिंग सीखी है और बहुत कुछ सीखा है। ये देखिए कि इन युवाओं के चेहरे पर आप देखिए कि खुशी बेहद ज़्यादा है और कितनी रुचि ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी से लगता है कि ये जो है भारतीय सेना में जाना चाहती हैं। यस सर। क्या सपना है? सर, सपना यही है कि इंडिया में भर्ती हो जाऊं और देश की सेवा कर सकूं। देश की सेवा। यहाँ पर आपको वेपन हैंडल करने की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। आपको लगता है कि अच्छा इसका भारतीय सेना ने अच्छा बीड़ा उठाया, अच्छी पहल है ये? यस सर। सर, इन्होंने सिखाया है हमें बहुत कुछ, ये कैसे डालते हैं सब कुछ सर सिखा दिया है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल ही नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका है। हालांकि अभी सीज फायर, अभी फायरिंग पाकिस्तान की ओर से नहीं की जा रही, लेकिन हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो लगातार रिहायशी एरिया को टारगेट करता है और यहाँ पर लगातार इनपुट आ रहे हैं कि लॉन्चिंग पैड में कई आतंकी मौजूद हैं और इसीलिए सेना देखिए एक बार फिर इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जा रही है, क्या क्या ट्रेनिंग आपको मिली? सर, हमें बहुत कुछ अच्छा मिला यहाँ पे। कहा कि सीखो आप, और हमारे घर वालों ने कहा कि जाओ आप सीखो, हमने नहीं आपको कुछ कहना, हम अपनी मर्ज़ी से आए यहाँ पे। हम कहते हैं कि आतंकियों से हम खुद लड़े और भारतीय सेना का साथ दें। तो आप जज्बा देखिए कि इन युवाओं में कितना ज़्यादा है। बता रहे हैं कि भारतीय सेना के लिए हम तीसरी आंख बनकर काम करेंगे, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और भारतीय सेना ने ये बीड़ा उठाया है कि इन सीमांत ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाए कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये भी पाकिस्तान द्वारा कायर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अक्सर आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद गांव में घुस जाते हैं और सेना के लिए चुनौती बनते हैं। ऐसे आतंकियों से निपटने के लिए इन्हें ट्रेंड किया गया है। ऐसे वीडीसी के कई सदस्य फिलहाल राजौरी सेक्टर के घने जंगलों में मोर्चा संभाले हुए हैं और इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो तस्वीरें देखकर आपको बेहद ज़्यादा सुकून मिलेगा। सबसे आगे भारतीय सेना तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर जो वीडीसी के सदस्य हैं वो कैसे अपने गांव की रक्षा करते हैं, अपने गांव में रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे हुए लाम में। यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर जो गाँव वाले हैं ये वो वीडीसी के सदस्य हैं जिन्होंने 90 के दशक में भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और दुश्मन का मुकाबला किया था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज आप देखिए कि किस कदर ये जो जितने भी यहाँ पर वीडीसी के सदस्य हैं वो इन घने जंगलों के बीचों बीच बैठे हुए हैं। मकसद ये है कि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन जंगलों की आड़ में आगे बढ़ते हैं तो सेना के साथ ये बिल्कुल डटकर खड़े रहेंगे और आतंक का काम तमाम करेंगे। हौसले बेहद ज़्यादा बुलंद हैं, हाथों में हथियार लिए हुए हैं। महारत इन्हें सेना ने इस कदर दी है कि इन्हें वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, यानी इनको साफ तौर पर कहा जाता है कि एक गोली एक दुश्मन, आपने एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम कर देना है। आइए सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। साहब मुझे ये बताएं, हम देख रहे हैं कि हौसले आपके बेहद ज़्यादा बुलंद हैं, जंगलों के बीचों बीच आप लोग डटे हुए हैं, कितनी तैयारी आपकी है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? बिल्कुल फुल तैयारी है, बिल्कुल फुल। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, हम जवाब दें उस तरीके से हम जवाब देंगे पाकिस्तान को कि याद रखेगा, आने वाली नस्लों में उसकी याद रखूँगी। पाकिस्तान के आगे 3 टुकड़े हुए हैं, चौथा भी होने वाला है। जो हमारे देश में उसने ऐसा काम किया तो जब हम जिंदे रहे तो जरूर जवाब देंगे, जब मर गए तो कोई बात नहीं है। कब से आप वीडीसी के साथ हैं? 1990 से। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल उम्र है। अभी भी डटकर बिल्कुल बिल्कुल डटे हुए जी, जितना बाजू में जोश है इतना फौज के साथ रहेंगे। बिल्कुल सेना के साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम देख रहे हैं कि आप लोग चेहरों पर काफ़ी ज़्यादा खुशी दिख रही है और अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं। जंगल के बीचों बीच आप लोग हैं, यहाँ तो खतरा भी होगा। हाँ सब है खतरा, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुंछ के जंगलों में पिछले कई दिनों से आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और आप लोग भी बिल्कुल राजौरी में है, क्योंकि सटा हुआ इलाका है पुंछ राजौरी का। तो दुश्मन को आप जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ट्रेनिंग आर्मी ने आपकी किस तरह से की है? सर ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया दी है, तभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं। ट्रेनिंग से बहुत ही अच्छे से, जैसे मैगज़ीन कैसे लगानी है, कैसे टिगर दबाना है, ऑल चीज़ें की ट्रेनिंग हमें यहाँ पे दी गई है। आप देखिए 1-2 तस्वीर नहीं है, बल्कि हमारी नज़र जिस तरफ जा रही है हमें भारी संख्या में यहाँ पर युवा दिख रहे हैं, आपको बुजुर्ग दिखेंगे और हौसले सबके बुलंद हैं। और ये देखिए किस कदर पोजीशन लिए हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि हमने जो है ये ट्रेनिंग हासिल की है, हमें ये महारत हासिल है, क्योंकि सेना ने हमें ट्रेनिंग इस कदर दी है कि हम एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम कर
कर देंगे। और आप देखिए सामने भी आपको तस्वीरों में एक और यहाँ पर बीडीसी का सदस्य दिखेगा। घने जंगलों के बीचों बीच ये बैठे रहते हैं। मकसद इन सब का यही होता है कि पाकिस्तान अगर आतंकियों की घुसपैठ करवाता है, अगर आतंकी इन घने जंगलों में छिपते हैं तो उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए। जब पाकिस्तान घुसपैठ कराने में नाकाम रहता है तो सीज फायर का उल्लंघन कर सरहदी इलाके के गांव वालों को निशाना बनाता है। ऐसे में सेना स्थानीय लोगों को पाकिस्तान के हथियारों को पहचानने और दागे गए गोलों से बचने की ट्रेनिंग भी दे रही है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से गोले, रॉकेट या फिर दूसरे हथियारों से हमला किया भी जाए तो स्थानीय लोगों को नुकसान कम से कम हो। भारतीय सेना की ओर से सीमांत ग्रामीणों के लिए एक विशेष तौर पर कैंप लगाया गया है। ये अवेयरनेस कैंप इसलिए लगाया गया है ताकि जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं उन्हें ये पता चल सके कि अगर कायर पाकिस्तान जो है रिहायशी एरिया को टारगेट करता है, इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है, अगर जो गोले पाकिस्तान दागता है अगर वो गोला जो है वो विस्फोट नहीं होता है तो कैसे आपने पाकिस्तान के गोलों से बचना है। ये तमाम यहाँ पर बड़े हथियार आप देखिए कि छोटे से लेके बड़े हथियार यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और जितने भी सीमांत ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन से हथियार पाकिस्तान दागता है। आपको बता दें कि ये जो जगह है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा लाम एरिया है। ये यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग होती है। हालांकि अभी फायरिंग नहीं हो रही है। सेना जो है ये बीड़ा सेना ने उठाया है कि कैसे सीमांत ग्रामीणों को इन हथियारों के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि आप देखिए इनमें से ज़्यादातर आपको जो बड़े हथियार दिखेंगे, जो गोले दिखेंगे वो विस्फोट नहीं हुए हैं। गांव वाले अगर इसके नज़दीक जाते हैं तो बड़ी हानि हो सकती है। तो यही बताने की कोशिश भारतीय सेना की ओर से की गई है कि आपने कैसे इनसे बचना है। अगर आपको ये लाइव शेल जिंदा दिखते हैं, अगर आपको गोले जिंदा दिखते हैं तो आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसकी जानकारी तुरंत आपने भारतीय सेना को देनी है। यहाँ पर आप देखिए कि भारी संख्या में सीमांत ग्रामीण पहुंचे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रुचि इसमें दिखा रहे हैं। आइए इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे ये जो अवेयरनेस कैंप लगा है। सर ये जो अवेयरनेस कैंप है इसके लिए सर हमें बताया गया कि सर अगर कोई पाकिस्तान से अगर कोई फायरिंग कर रहा है, फायरिंग या शेलिंग वगैरह हो रही है, अगर आपको कोई ज़िंदा बम या कुछ मिल रहा है, ऐसा मटेरियल को मिल रहा है, उसको हाथ नहीं लगाना है। उसको हाथ नहीं लगाना है, आपने तुरंत जाके आर्मी वालों को बता देना है ताकि हम जो ये शेलिंग वगैरह जो है इससे हम हाथ नुकसान ना पहुँचाए। उनको आर्मी वाले को बता दें कि ये यहाँ पर हमें मिले हुए हैं। बिल्कुल। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कायर पाकिस्तान लगातार हमारी भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है। ये है पाकिस्तान की कायरता के वो सबूत जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये देखिए कि कैसे पाकिस्तान लगातार छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का इस्तेमाल करता है। हालांकि अभी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग नहीं की जा रही क्योंकि अभी सीज फायर है, लेकिन कायर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब कायर पाकिस्तान जो है इन निहत्थे गांव वालों को टारगेट करे। आप तस्वीरों में देखिए कि आपको दिखेंगे छोटे से लेकर बड़े हथियार। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे कायर पाकिस्तान जो है वो निहत्थे गाँव वालों को टारगेट करता है। सेना ने ये बीड़ा उठाया है। अब जो लोग सीमांत में रहते हैं, यानी जो लोग बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास रहते हैं, जो आसपास के गाँव वाले हैं, उन्हें ये जागरूक किया जाए कि किन हथियारों से आपने बचना है। भारतीय सेना विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर को हथियार चलाने और पाकिस्तानी हथियारों को पहचानने की ट्रेनिंग देकर बॉर्डर पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही है जिसे लांघ पाना आतंकियों के लिए नामुमकिन होगा। साथ ही घाटी में सुरक्षा तंत्र पहले से ज्यादा मजबूत होगा। पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।